हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऋषिकेश घूमा। पहले हम त्रिवेणी घाट गए और त्रिवेणी घाट पे जाने के बाद हमने गंगा आरती दिखाया आपको, जो कि बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को आपने अच्छा रिस्पांस दिया। फिर वहाँ से हम गए, अगला जो हमारा पड़ाव था वहाँ से हम गए अगला गंगा घाट शत्रुघ्न घाट, और वहाँ पे हम कुछ अच्छे पल बिताए। फिर वहाँ से हमारा कारवां राम झूला पहुँची। राम झूला के बाद हम होटल आ गए। फिर हम अगले दिन निकल रहे हैं पहला प्रयाग देवप्रयाग के लिए। अगर सीक्वेंस से देखें तो देवप्रयाग आखिरी प्रयाग है, बट हमारी जर्नी के हिसाब से ये हमारा पहला प्रयाग है। ऋषिकेश से तकरीबन कुछ 65 से 70 किलोमीटर तक का रास्ता है। बहुत प्यारा रास्ता है। बिल्कुल गंगा नदी को फॉलो करते हुए हम देवप्रयाग पहुंच रहे हैं। मौखिक, भावनात्मक और धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि गौमुख से गंगा का उद्गम होता है। गौमुख से गंगा निकलती है, जबकि गंगा किसी एक ग्लेशियर से या एक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि सैकड़ों जलधाराओं के मेल से बनती है। ये सैकड़ों जलधाराएं आखिर में दो मुख्य नदियों की रूप लेती है, अलकनंदा और भागीरथी, और इन दोनों के संगम से बनती है गंगा। और जहाँ इनका संगम होता है उस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग। प्रयाग अर्थात संगम स्थल, जहाँ दो नदियों का मिलन होता है। अपने इस मोटरसाइकिल की सफ़र में हम गंगा के एक छोर अलकनंदा का पीछा करते हुए इसके मुख्य स्रोत तक पहुँचेंगे। खैर, चार पहिए पे घूमा करते थे तो थोड़ा आरामदेह ही रहता था, लेकिन अभी थोड़ी कमर अकड़ रही है। दो पहियों का भी अपना ही फ़ायदा है। जहाँ मन किया वहीं बसेरा है। ऐसे ही आराम आराम से हम पहुँचते हैं पांचों प्रयागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और आखिरी प्रयाग देवप्रयाग। Guys, welcome back to another vlog. This is Ankit. You are watching Uncut Live. तभी हम लोग ऋषिकेश में अभी निकलने का यहाँ से प्लान है और ऊपर जाएंगे। और अभी टाइम मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 9 बज गए हैं टाइम, और हमें निकलना था सुबह 6 बजे। बट जब नींद आ रहा हो, थका हुआ इंसान, बस सो गए हम लोग और सोचे निकलना है, निकल जाएंगे। और होपफुली आप लोग इंजॉय करोगे ब्लॉग और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये पूरा सीरीज़। तो जो भी चैनल बनाया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, और अगर शेयर कर सकते हो तो दोस्तों में शेयर भी करना। ये देखो यही है लुक। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर से तो राइडिंग जैकेट ही पहन लेना है। तो ऐसा है कुछ अपना राइडिंग जैकेट के साथ ड्राइविंग करना है। और इनको देखो, हाँ अपना हो गया है पैकिंग, टैंक बैग भी लग गया है। वो पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा जो भी तेल खाली है उसको रिफिल कराते हैं, पूरा टैंक फुल कराते हैं। जा रहे हैं देवप्रयाग। आज तक मैं सिर्फ वीडियो में देखा था और आज मैं उसको सामने से एक्सपीरियंस करूँगा। मुझे यहाँ आना था, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था। इस प्लान में बहुत डिले हुआ, बट फाइनली हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। और अभी तक भोले बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये देखो सामने पहाड़, ये मैं बता नहीं सकता, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। अभी तक जो मैं टीवी में देखता था, अभी तक जो मैं फ़ोन पे देखता था, अभी तक मैं जो लैपटॉप पे देखता था, वो आज मैं खुद कर पा रहा हूँ। और ये सब मतलब मेरे परिवार का, मेरे दोस्त का, मेरे चाहने वालों का सपोर्ट की वजह से मैं कर रहा हूँ। और भैया जो मेरे साथ आए हैं, आयुष भैया, जिनको हम लोग प्यार से मंत्री जी बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि मैं पहली बार निकला हूँ राइड पे और पहली बार ही मैं पहाड़ पे निकला हूँ। और हम लोग ऋषिकेश से जब निकलने वाले थे देवप्रयाग, तो वहाँ से 75 किलोमीटर्स पड़ता है देवप्रयाग एग्जैक्टली। तो इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर। तो अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुए पड़े हैं। ये देखो आप लोग, कहीं कहीं तो बहुत मेजर लाइक रोड तक ही पूरे पत्थर आ गए हैं। और सब जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं
कि आगे लैंडस्लाइड होने की चांस है और आगे लैंडस्लाइड हुई है और हो सकती है। ये देखो सामने कितना बड़ा माउंटेन, मतलब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीज़ दिखा रहा है, जिसने कर लिया ये चीज़, जिसने अचीव कर लिया। बट मेरे लाइफ का पहली बार है ये। मैं ऋषिकेश तक आया हूँ, मैं हरिद्वार गया हूँ, बट मैं ये राइड एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। जब भी आया हूँ 4 व्हीलर से आया हूँ। बाइक से घूमना मेरा पैशन है, मुझे बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है और आई लाइक राइडिंग बाइक। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको भी देना चाहता हूँ और आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। अपने देश में कितना सही सही जगह है। माई कंट्री माई राइड माई प्राइड, बहुत अलग चीज़ है ये। ये जो मेरे सामने रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैप पे देख के मुझे समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा। ये देखो बिल्कुल गोल। और लेन ड्राइविंग ना अब पहाड़ों के रास्तों में ना बहुत ज़रूरी है। अगर लेन ड्राइविंग नहीं किए, ऐसे तो ड्राइवर्स होते हैं जो यहाँ पे भी ओवरटेक करने के चक्कर में लग जाते हैं, बट नहीं, ओवरटेक नहीं, अपने लेन को पकड़ के चलो और बस चलते जाओ एक कांस्टेंट स्पीड में। जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सलेशन छोड़ो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सलेटर पकड़ो। तो ऐसे ही बस चलाते जाओ और चलते जाओ। ये रहा ब्रिज जो गंगा के ऊपर से, ये देखो अपने लेफ्ट में भी है गंगा, अपने राइट में भी है गंगा। तो गंगा ही है और हम लोग मस्त ऊपर से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं दोनों साइड गंगा के ऊपर से। ये पूरे राइडर्स का ग्रुप ऊपर ही जा रहे हैं और ये दिल्ली ही है। तीनों राइडर्स का जो ग्रुप है दिल्ली से ही है और हम लोग भी नोएडा से। तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ग्रुप निकला है ट्रैवलिंग पे। हमने पहला ब्रेक लिया यहाँ पे पहाड़ों के बीच में और मतलब नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे थे। पहला ब्रेक लिया यहाँ पे, अपनी बाइक यहाँ पे पार्क है, धन्नो खड़ी है मस्त, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और ये देखो, देख लो ये ब्यूटी। तो यहाँ पे ना कुछ है जगह खाने पीने का, यहाँ पे स्नैक्स मिल जाएगा। मैगी वैगी, पहाड़ों का खाना ही है मैगी, तो मैगी तो चलता है यहाँ पे। और ये देखो इधर इनको मस्त है मस्ती में यहाँ पे चलते हैं। ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं ले सकते यहाँ पे। और हमारे साथ ना बहुत सारे राइडर्स यहाँ से निकल रहे, बहुत सारे राइडर्स, सारे ऊपर ही जा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों से। जैसे ब्रेक लेते हैं या फिर डायरेक्ट अगर हम लोग वहाँ तक जाते हैं तो वहीं पे मिलते हैं आप लोग से। चलो ये रहा आयरन ब्रिज। यहाँ पहाड़ों में ना ऐसा ही ब्रिज होता है और यही सब ब्रिज आपको पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पहाड़ों में डेवलपमेंट देख के ना ऐसा लगता है थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, जो इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है कि लोग मतलब पूरे अपने देश को एक्सप्लोर कर सके अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के। पूरे रास्ते में ये देख रहे हो लैंडस्लाइड, ये मानसून के टाइम का होगा सारा, तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। और भारत सरकार के बारे में बात कर रहा था, जो इतना अच्छा करके रखा है, रोड का कंडीशन बहुत सही है, बीच में ब्रिजेस बने हुए हैं और ये सब देख के बहुत सही लग रहा है, बहुत सही, अलग से अंदर से खुशी हो रही है। देखो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जो भी आओ ना पहाड़ों में तो बाइक में जब भी थोड़ा सा ही फ्यूल कम हो तो आप फ्यूल अप करा लो अगर आपको पेट्रोल पंप दिखता है तो। और पूरा एक बार ना ये रिवाइज़ करके आओ कि पेट्रोल पंप बीच में है नहीं है, वरना जेरी कैन साथ में लाना होगा। उसमें 10 लीटर 5-5 लीटर का जेरी कैन आता है, जो 5-5 लीटर दोनों साइड आप लगा के आ सकते हो, ताकि बीच में टंकी जब खाली होने को है तो आप फिल अप करा सको और पूरा अच्छे से टॉप अप कर सको। ये देखो गाइस, पूरा पहाड़ कट के नीचे गिर गया है पूरा। पहले ये रास्ता ऐसे नहीं था, क्योंकि इधर से भैया पहले गए हुए हैं, इधर आए हुए थे, अभी कितना 3-4 महीने हुए। बहुत भयानक रास्ता पूरा डैमेज हो गया है, पूरा पहाड़ कट गया है।
ये सब रास्ता, ये सब दृश्य देख के तो अलग ही फील आता है। हमारा दूसरा ब्रेक है यहाँ पे, दूसरा ब्रेक लिया हमने। जाना तो 75-80 किलोमीटर था, बट हमने दूसरा ब्रेक लिया क्योंकि बहुत स्लो चला था। कहीं कहीं 50-55 चला सकते हैं, और जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा घुमावदार है, बहुत ज़्यादा, जो जलेबी बोलते हैं ना वैसा है। फिलहाल यहाँ 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, उसके बाद पूरा शरीर सीधा करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और अब होपफुली शायद डायरेक्ट हम लोग वहीं पर रुकेंगे। और एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वादियाँ जो बोलते हैं ना, ये देखो, चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। ये देखो से व्यू, क्या सुंदर दिख रहा है व्यू, देख रहे हो। मैं स्पेशली यही दिखाने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, वरना मैं रुकता नहीं, ब्रेक नहीं लेता। ये बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा। ये देख रहे हो क्या खूबसूरत है ना। कैमरा भी चार्ज करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है, ये सब काम वहाँ पे बैठ के आराम से करेंगे। और उसके आगे क्या करना नहीं करना है वहाँ से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। शांति नहीं है एकदम। हम लोग हाँ, चलो या बाय। ओके। अभी हमें रास्ते में ना एक फ्रेशली हुआ लैंडस्लाइड दिखा एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था ना कभी 2 घंटे पहले हुआ होगा वो। तो ऐसे ये देखो, इन्हीं लोग का तो जगह है, ये मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा ही है पूरा रास्ता। ये आप लोगों को सामने कहीं कहीं बहुत ख़राब रास्ता है, कहीं कहीं अपना यहाँ से और 12 किलोमीटर है, 34 मिनट्स और शो कर रहा है। तो 12 किलोमीटर जाने में और आधे घंटे लग जाएंगे। प्यार से चलते हैं। और ये देखो सामने का व्यू, पूरा ग्रीन ग्रीन, क्या मस्त लग रहा है ना, एकदम बढ़िया सा व्यू। ये सब व्यू देखने के लिए लोग आते हैं, इतना सुंदर सुंदर व्यू देखने के लिए। देवप्रयाग आगे कर्ण करके कुछ है, कर्ण। लो जी, स्वागत है आप सभी का देवप्रयाग में। हम लोग देवप्रयाग एंटर कर गए। ये रहा सामने देवप्रयाग की, ये पूरा देवप्रयाग है। लो स्टार्ट हो गया देवप्रयाग यहाँ से। ये देखो गाइस, ये है देवप्रयाग। हम लोग देवप्रयाग पहुँच गए हैं। तो देवप्रयाग पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैंने बाइक लगा दिया है और अभी चलते हैं पीछे। तो जो असली हमें देखना था वहाँ हम लोग पॉइंट पे पहुँच गए। आप लोगों को दिखाते। देखो यहाँ से ना ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये देखो, ये अलग नदी आ रही है, ये अलग नदी आ रही है, और दोनों का कलर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही अलग है। ये रहा एग्जैक्टली, आपको कलर बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा। दोनों नदियों का कलर बिल्कुल ही अलग अलग है, और ये दोनों मिक्स होकर ये सामने निकलती है। और ये शहर है, यहाँ पे लोग रहते हैं ऊपर में। और ये है बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पे ये नीचे है बिल्कुल। और ये पूरा शहर है जो ऊपर में लोग रहते हैं। और ये रोड और ऊपर जा रहा है, ये पूरा ऊपर होते हुए, ये ऐसे ऊपर होते हुए और ऊपर जाएगा। जिसकी गरज आपको तेजी से सुनाई दे रही है वो है भागीरथी। उसका वेग आपको हमेशा ही प्रचंड मिलेगा। और जो शांत है वो अलकनंदा है। दोनों ही नदियों का अपना एक चरित्र है। गढ़वाल में मजाक के तौर पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़बड़ा के आ रही है वो सास है भागीरथी, और जो शांत है वो बहू है अलकनंदा। क्योंकि हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से सास को बड़बड़ करने की आदत रहती है। देवप्रयाग का अर्थ समझते हैं। देव यानी भगवान परमात्मा, और प्रयाग यानी मिलन। ये मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है। वो कथाओं के अनुसार देव नामक ऋषि ने यही तप किया था। इस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग। भगवान राम और राजा दशरथ ने भी यहाँ तप किया था। इस वजह से भी इसे देव नाम की उपाधि दी गई है। खैर, कहानी जो भी हो, इसका अनुभव दिव्य है।
सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम के पुजारी यहीं देवप्रयाग में विराजमान रहते हैं। चलिए से सुनते हैं यहाँ की कहानी। नाम गोपी कृष्ण कोटियाल, बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित। और बद्रीनाथ धाम में 6 महीने बद्रीनाथ में रहता हूँ। 6 महीने के बाद में मैं जो है 2-3 महीने यहाँ संगम पे रहता हूँ। वो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे मैं वहीं पे विराजमान रहता हूँ। और ये जो है देवप्रयाग है, पंच प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ है देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने जब लंका पे गए तो उस रास्ते होकर के भगवान रामचंद्र जी लंका पे गए। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, वो रामकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में जब लंका पे गए, लंका पे जब रावण का वध किया, वध करने के बाद में इस रास्ते से होके आए और उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे रात्रि विश्राम किया। तो यहाँ पे देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो है भगवान की आराधना कर रहा था। तो भगवान ने उनको जो है दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मेरे से वरदान है। उन्होंने कहा, मैं आपको भगवान राम के रूप में देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने वहाँ पे तपस्या किया। वहीं पे भगवान श्री रामचंद्र जी की 5.5 फुट की और शालिग्राम पत्थर की मूर्ति निकली। ऐसी मूर्ति उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जैसे ये देवप्रयाग में हुआ। और उन्होंने कहा, आज से इस जगह का नाम आपके नाम से होगा। देव तो उनका नाम था और अलकनंदा भागीरथी का ये संगम प्रयाग, तो इसका नाम है देव और प्रयाग, तब इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने अपने पितरों का जलदान और पिंडदान किया है। यहाँ से संगम घाट में। संगम को जितना दिखाऊंगा उतना कम है। अभी हम दिखाएंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। एक और ख़ास बात है कि इस मंदिर की ये मंदिर 108 दिव्य देशम 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान राम के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को सीता माता के रूप में। 108 दिव्य देशम में से हमारे देश में 105 दिव्य देशम है। एक नेपाल में 2 पृथ्वी से बाहर माने जाते हैं। रघुनाथ जी के अलावा 2 दिव्य देशम उत्तराखंड में और है। एक है जोशीमठ पे स्थित नरसिंह देवता मंदिर और एक है श्री बद्रीनाथ धाम। चलते हैं, अब वक्त हो गया है संगम के पास बैठने का। एक ऊर्जा है जो यहाँ बैठने से तन और मन को मिलती है। एक खेल है मानने का, एक खेल है ना मानने का और एक खेल है जानने का। मैं जानने वाले खेल का खिलाड़ी हूँ। कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता हुआ पानी। मैं कहता हूँ कि मानने से जानने की ओर आगे बढ़ते हैं।